नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान के किसान आंदोलन पार्ट 2। यह है थ्योरी वाला जो लेक्चर सीरीज है उसी का पार्ट है और इसके अंदर हम लोग थ्योरी कवर करने के लिए जा रहे हैं और एमसीक्यू बैच के अंदर हमारे इस रिलेटेड एमसीक्यू वगैरह वो कंटिन्यू चल रहे हैं, तो आप वहाँ पर जा कर के अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग दो किसान आंदोलनों को कवर करने वाले हैं। एक किसान आंदोलन है बेंगू किसान आंदोलन और दूसरा किसान आंदोलन है अपना बूंदी या बरड़ का किसान आंदोलन। बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन, तो ये दोनों जो किसान आंदोलन हैं उनको आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला किसान आंदोलन वह है बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन, यह जो आंदोलन है, यह आंदोलन, इस आंदोलन से पहले अगर बात करें बेंगू की, तो बेंगू है जो है वह प्रथम श्रेणी का ठिकाना था मेवाड़ रियासत में। प्रथम श्रेणी का ठिकाना कहाँ पे था? मेवाड़ रियासत में। तो मेवाड़ रियासत में यह एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। अब बात करें यहाँ पे जो सामंत था, तो वह सामंत कौन था? तो यहाँ पे सामंत था ठाकुर अनूप सिंह। कौन था यहाँ पे? ठाकुर अनूप सिंह। ठाकुर अनूप सिंह। और बात करें कि यह आंदोलन कब शुरू हुआ, तो यह आंदोलन शुरू हुआ था 1921 में। 1921 के अंदर बेंगू के जो किसान आंदोलन है, वह जो शुरुआत हुई थी इस किसान आंदोलन की, वह शुरुआत हुई थी मेनाल के जो भैरूकुंड है वहाँ से शुरुआत हुई थी। मेनाल में एक जगह है भैरूकुंड, और मेनाल वर्तमान में कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर। तो यहाँ पे जो भैरूकुंड नामक जो स्थान है, वहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसके जो नेता है, वह नेता कौन है? नेता कौन थे? राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। और इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किसके कहने पर किया? वह किया था विजय सिंह पथिक के कहने पर। पथिक के कहने पर इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। पथिक के कहने पर नेतृत्व किया। तो विजय सिंह पथिक जी के कहने पर इन्होंने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। अब बात करें अगर इसके कारणों की, तो किन कारणों की वजह से यह किसान आंदोलन हुआ? तो यहाँ पे एक तो 53 प्रकार के कर है वो किसानों से वसूल किए जाते थे। कितने प्रकार के कर थे? 53 प्रकार के कर वो किसानों से वसूल किए जाते थे। जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर हमने देखा कि लाटा कुंता की व्यवस्था थी, तो वो सेम व्यवस्था यहाँ पर भी थी। लाटा कुंता कर व्यवस्था, वो व्यवस्था यहाँ पर भी थी। लाटा कुंता व्यवस्था क्या थी? यह खड़ी फसल के ऊपर या फसल की कटाई के बाद में वसूली जाने वाली कर की व्यवस्था थी। इसके अलावा अगर यहाँ पे एक कारणों की बात करें तो बहुत अधिक भू राजस्व वसूला जा रहा था, तो एक अधिक भू राजस्व भी एक कारण था यहाँ पर किसान आंदोलन का। अधिक भू राजस्व कर, तो ये भी एक कारण था। इसके अलावा बेगारी व्यवस्था थी, वो भी यहाँ पे थी, बेगारी व्यवस्था। तो इसके कारण भी किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने इस किसान आंदोलन को अंजाम दिया। तो ये कुछ प्रमुख कारण रहे हैं जिनकी वजह से बेंगू के अंदर किसान आंदोलन
हुआ था। और यह कहाँ पे शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था मैनाल के अंदर, भैरवकुंड के अंदर। और इसका नेतृत्व किसने किया था? वो किया था राम नारायण चौधरी ने किया था। और राम नारायण चौधरी इस आंदोलन के अंदर किसके कहने पर आए थे? वो आए थे विजय सिंह पथिक के कहने पर आए थे। अगर बात करें बेंगू की, तो बेंगू एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था मेवाड़ रियासत के अंदर, जिसका सामंत कौन था? सामंत था ठाकुर अनूप सिंह जी। तो इस तरीके से ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है कि आंदोलन के क्या कारण थे, और जो बेंगू जो ठिकाना था उसका क्या स्टेटस था, किस रियासत के अंदर में था, इसका सामंत कौन था। अगर बात करें कि यह जो आंदोलन हुआ था, इसके अंदर मेजरली किस किसानों ने भाग लिया या किस जाति के किसानों ने भाग लिया, तो वह था धाकड़ जाति के किसान। धाकड़ जाति के किसानों की बहुलता थी, तो इसके अंदर जो मेजरली जो भाग लेने वाले किसान थे वो थे धाकड़ जाति के किसान। तो इस तरीके से इसने यह जो आंदोलन है उसकी शुरुआत हो जाती है, और यह आंदोलन अपने धीरे धीरे एक लेवल पे आगे बढ़ता जाता है। उसके बाद में क्या हुआ था कि 1922 की एक बात है। 1922 में, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ 1922। तो 1922 में अजमेर के अंदर, कहाँ पर? अजमेर में विजय सिंह पथिक जी आते हैं किसानों का, और जो यहाँ के सामंत था अनूप सिंह, उसके बीच में समझौता करवाने के लिए। कौन जाते हैं? विजय सिंह पथिक। ये क्या करवाते हैं? समझौता करवाते हैं। और यह जो समझौता है यह किन किन के बीच में होता है? यह समझौता होता है एक तो ठाकुर अनूप सिंह के बीच में, और दूसरी तरफ कौन होते हैं? दूसरी तरफ होते हैं किसान, और किसानों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? राम नारायण चौधरी। तो ये इन दोनों के बीच में समझौता करवाते हैं। लेकिन इसी दौरान बीच के अंदर एक व्यक्ति आता है, ट्रेंच। तो ट्रेंच नामक व्यक्ति को बुलाया जाता है मेवाड़ के महाराणा जो फतेह सिंह है उसके द्वारा। तो फतेह सिंह के द्वारा ट्रेंच नामक अधिकारी की अध्यक्षता के अंदर एक आयोग का गठन किया जाता है, जिसे कहा जाता है ट्रेंच आयोग। क्या कहा जाता है उसे? ट्रेंच आयोग। तो इसकी अध्यक्षता के अंदर एक आयोग बनाया जाता है जिसे कहा जाता है ट्रेंच आयोग। और ये जो ट्रेंच साहब है, इन्होंने इस समझौते को कहा, क्या कहा? बोलशेविक समझौता। क्या कहा? बोलशेविक समझौता। तो यह जो बोलशेविक समझौता है यह किसके द्वारा कहा जाता है? यह कहा जाता है ट्रेंच के द्वारा। तो जो ट्रेंच नामक अधिकारी है उसने कहा यह जो समझौता है यह एक बोलशेविक समझौता है। और इनके जो बोलशेविक समझौता कहने के बाद में जो महाराणा फतेह सिंह है वह भी इस समझौते को मानने से इनकार कर देता है। तो जो फतेह सिंह है, फतेह सिंह ने समझौते को मानने से इनकार कर दिया। समझौते को मानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आती है। उन्होंने जो ठाकुर अनूप सिंह है उसको तो क्या करवा दिया? गिरफ्तार। जो अनूप सिंह है उसको तो उन्होंने करवा दिया गिरफ्तार, और उनकी जगह पे एक प्रशासक नियुक्त कर दिया जिसका नाम था अमृतलाल। इसको एज ए प्रशासक वहाँ पे नियुक्त कर दिया। और इसकी जो पूरी बागडोर है, यानी जो बेंगू जो ठिकाना था उसकी पूरी बागडोर
मेवाड़ के महाराणा ने अपने हाथों के अंदर ले ली। और इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो अंग्रेज़ों ने अपने हाथों के अंदर बेंगू ठिकाने की जो पूरी की पूरी बागडोर है वो अपने हाथों के अंदर ले ली और पूरी तरह से अपना कंट्रोल वहाँ पे जमा दिया। उसके बाद में एक जगह है बेंगू ठिकाने के अंदर ही जिसका नाम है गोविंदपुरा। क्या नाम है उसका? गोविंदपुरा। गोविंदपुरा। तो गोविंदपुरा के अंदर क्या होता है कि जब 13 जुलाई 1923 को किसानों की मीटिंग होती है और उस मीटिंग के दौरान जो ट्रेंच है तो ट्रेंच ने क्या किया, वहाँ पे फायरिंग करवा दी। क्या करवा दी? फायरिंग करवा दी। और फायरिंग के अंदर यहाँ पे 2 धाकड़ किसानों की मृत्यु हो जाती है जिनका नाम है रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। रूपाजी धाकड़ और है कृपाजी धाकड़। इनकी क्या हो जाती है? यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में जो ट्रेंच है तो ट्रेंच ने यहाँ पे जो सम्मेलन वगैरह हुआ था या जो मीटिंग हुई थी उसको पूरी तरह से यहाँ पे ध्वस्त कर देते हैं और इस आंदोलन को पूरी तरह से यहाँ पे दबा देते हैं। और उसके बाद में फायरिंग करने के बाद में ट्रेंच साहब क्या करते हैं, विजय सिंह पथिक को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद में यह जो आंदोलन है यह पूरी तरह से नेतृत्वहीन हो जाता है। उसके बाद में फाइनली जाकर के 1925 के अंदर जो मेवाड़ रियासत के महाराणा थे फतेह सिंह, तो उन्होंने किसानों के साथ में समझौता कर लेते हैं। मेवाड़ रियासत ने किसानों के साथ में समझौता कर लिया था और जो 34 प्रकार के कर है तो वो 34 प्रकार के कर माफ़ कर दिए थे कि कर माफ़ कर दिए। तो इस तरीके से यह आंदोलन ख़त्म हो जाता है और यह आंदोलन था बेंगू किसान आंदोलन। तो एक बार इसका एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं, इसके अंदर क्या हुआ था और कैसे हुआ था। ये बेंगू किसान आंदोलन है, यह हुआ था 1921 के अंदर प्रथम, और बेंगू है वो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था मेवाड़ रियासत के अंदर जिसके ठाकुर थे अनूप सिंह जी। और उस वक्त जो मेवाड़ का जो महाराणा था वो था फतेह सिंह। तो इसकी जो शुरुआत है वह हुई थी मेनाल के अंदर भैरूकुंड नामक स्थान पर, जिसके जो नेता थे वो थे रामनारायण चौधरी। और विजय सिंह पथिक के कहने पर रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इस आंदोलन के अंदर ज़्यादातर जो धाकड़ जाति के किसान थे वो थे। इस आंदोलन का कारण क्या था? इस आंदोलन के कारण थे 33 प्रकार के कर इन किसानों से वसूले जा रहे थे। इसके अलावा लाटा कुंता की व्यवस्था थी और अधिक भू राजस्व कर वसूला जा रहा था और बेगारी व्यवस्था थी। इन कारणों की वजह से ये बेंगू किसान आंदोलन हुआ। तो जब यह आंदोलन हो रहा था तो उसी दौरान 1922 के अंदर अजमेर के अंदर विजय सिंह पथिक द्वारा एक समझौता किया गया, जो कि यहाँ के सामंत अनूप सिंह और किसानों के बीच में समझौता हुआ था। लेकिन जब ट्रेंच नामक अधिकारी को मेवाड़ के महाराणा द्वारा किसानों की मांगों की जांच के लिए बुलाया गया और ट्रेंच आयोग का गठन किया गया, तब ट्रेंच साहब ने इसे बोल्शेविक समझौता कह करके इस समझौते को रद्द कर दिया। और मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह है उन्होंने भी इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद में इन्होंने जो यहाँ के जो सामंत था अनूप सिंह उसकी गिरफ्तारी करवा दी और अमृतलाल को एज ए प्रशासक वहाँ पे नियुक्त कर दिया। और उसके बाद में जो बेंगू है उसका पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वह मेवाड़ रियासत के पास में आ गया। उसके बाद में एक घटना होती है गोविंदपुरा हत्याकांड, जो कि बेंगू के अंदर ही एक गोविंदपुरा गांव है वहां पर होती है। और यह जो घटना है वो 13 जुलाई 1923 को होती है, जब किसानों द्वारा एक सम्मेलन किया जाता है। और उस सम्मेलन के दौरान जब ट्रेंच अधिकारी जो आया था उसने वहाँ पे फायरिंग करवा दी और उस फायरिंग के दौरान रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसानों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर दिया जाता है, जिसके बाद में यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो जाता है
और फाइनली जाकर के 1925 के अंदर मेवाड़ रियासत ने किसानों के साथ में समझौता किया और इस समझौते के अंदर 34 प्रकार के जो कर है वो माफ़ कर दिए थे। इस तरीके से यह बेंगू किसान आंदोलन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो बढ़ते हैं अब हमारे अगले किसान आंदोलन की तरफ, और अगला किसान आंदोलन है हमारा जो बूंदी किसान आंदोलन, या जिसे बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बूंदी किसान आंदोलन या इसे बरड़ किसान आंदोलन भी कहा जाता है। बरड़ किसान आंदोलन। और यह जो बरड़ किसान आंदोलन है यह भी चला था 1921 से इसकी शुरुआत होती है, और 1921 से इसकी शुरुआत होती है और फाइनली जाकर के 1927-28 के अंदर यह समाप्त हो जाता है, और 1936 से इसका दूसरा फेज़ शुरू होता है। लेकिन वह जो फेज़ है वह केवल समाज सुधार का कार्य करता है, जबकि किसानों की मांगों को लेकर के, उनके कर को लेकर के उस आंदोलन का कोई उद्देश्य नहीं होता है। और अब शुरू करते हैं इस बूंदी किसान आंदोलन को। और बूंदी किसान आंदोलन का जो कारण था, कारण थे इसके, एक मार्क पेन कहाँ गया, हाँ, बूंदी किसान आंदोलन का जो कारण था इसके अंदर एक तो 25 प्रकार के कर वसूले जा रहे थे किसानों से। 25 प्रकार के कर यह किसानों से वसूल किए जा रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर भी अधिक भू राजस्व कर वसूला जा रहा था। भू राजस्व कर वसूला जा रहा था। इसके अलावा यहाँ पर भी लाटा कुंता की व्यवस्था थी। यह लाटा कुंता कर की व्यवस्था थी, कर व्यवस्था। इसके अलावा यहाँ पर भी बेगारी की व्यवस्था थी, और यहाँ पर एक युद्ध कर अलग से वसूला जाता रहा था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया गया था किसानों से लेना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया गया था। तो ये इसके कुछ मेजर कारण थे जिसकी वजह से जो बरड़ है या बूंदी के अंदर किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। अब बात करें यहाँ पे जो नेता थे, तो वो नेता कौन कौन थे। तो इसके अंदर नेताओं की अगर बात करें तो नेता थे नैनूराम शर्मा जी। कौन थे? नेता कौन थे इसके अंदर? इसके अंदर नेता थे पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा। और ये जो नेता थे, यह जो राजस्थान सेवा संघ था, राजस्थान सेवा संघ की जो हाड़ौती ब्रांच थी, तो उस राजस्थान सेवा संघ के अंदर भी ये नेता के रूप में थे, और इन्होंने यहाँ पे जो बूंदी के अंदर किसान आंदोलन का भी इन्होंने नेतृत्व किया। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे थे नारायण सिंह जी, नारायण सिंह। और इसके अलावा एक यहाँ पे नेता थे भंवरलाल सुनार या भंवरलाल सोनी। भंवरलाल सुनार। तो इन्होंने यहाँ पे जो किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व किया। अब यहाँ पे जो किसान आंदोलन जब चल रहा था तो यहाँ पर एक घटना होती है जिसे डाबी हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी घटना होती है? डाबी हत्याकांड। अगर एक डाबी के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले तो डाबी जो गांव है, यहाँ पर जो साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? डाबी किसान पंचायत। और डाबी किसान पंचायत की स्थापना कब की थी उन्होंने? 1920 के अंदर। और जब डाबी किसान पंचायत की स्थापना की तो इसके देखते हुए जो आसपास के जो बहुत सारे गांव हैं उन्होंने भी किसान पंचायतों की स्थापना की, और उसके बाद में किसानों की मांग जो थी वह एक तेज़ी से एक अलग ही रूप लेने लगी, और यही भी जो आंदोलन के अंदर कन्वर्ट हो गई, और उसके बाद में किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो उसके बाद में जब डाबी किसान पंचायत शुरू हुई तो उन्होंने किसानों की जो डिमांड है उसको
अंग्रेज़ों के सामने रखा और यहाँ के महाराणाओं के सामने रखा। तो उसके बाद में यहाँ पे एक अंग्रेज़ अधिकारी आते हैं, या अंग्रेज़ अधिकारी क्या, ये यहाँ पे जो बूंदी जो अधीक्षक है वो आते हैं, इकराम हुसैन साहब। क्या नाम था उनका? इकराम हुसैन। इकराम हुसैन कौन थे? बूंदी रियासत के अधीक्षक थे। बूंदी अधीक्षक। अधीक्षक कौन होता है? सुपरिटेंडेंट। और सुपरिटेंडेंट कौन होता है? जो सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, जो सेना को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देता है, वह होता है अधीक्षक। तो जो इकराम हुसैन यहाँ पे आते हैं डाबी नामक गांव में, और जब डाबी नामक गांव के अंदर जब 2 अप्रैल 1923 को 2 अप्रैल 1923 को जब किसानों की जो सभा चल रही होती है उसके ऊपर ये करवा देते हैं फायरिंग। तो जब ये फायरिंग करवाते हैं तो यहाँ पे 2 व्यक्ति यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। एक तो है नानक जी भील और एक है देवीलाल गुजर। नानक जी भील, नानक जी भील, और इसके अलावा है देवीलाल गुजर। ये दोनों हो जाते हैं शहीद। और ये उस वक्त क्या कर रहे थे? ये उस वक्त झंडा गीत गा रहे थे। झंडा गीत गाते हुए। और यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कि माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत गाया था, या एक गीत लिखा था, अर्जी गीत। कौन सा गीत था? अर्जी गीत। किसके द्वारा लिखा गया था? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। माणिक्यलाल वर्मा द्वारा किसकी याद में लिखा गया था? नानक जी भील की याद में। तो नानक जी भील की याद में अर्जी गीत लिखा गया था। और इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। नानक जी भील और देवीलाल गुजर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है। झंडा गीत से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका है। और जो इकराम हुसैन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। और जो बूंदी किसान आंदोलन है उसके अंदर कौन सा हत्याकांड हुआ था? डाबी हत्याकांड हुआ था। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। तो डाबी हत्याकांड में क्या हुआ था? डाबी हत्याकांड के अंदर जो इकराम हुसैन है, जो बूंदी के अधीक्षक है, वो आते हैं 2 अप्रैल 1923 को। और इन्होंने यहाँ पे फायरिंग कर दी थी और नानक जी भील, देवीलाल गुजर की हत्या कर दी थी। और ये जो लोग हैं ये झंडा गीत गा रहे थे। इनकी याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत गाया था। और अर्जी गीत जो है वो नानक जी भील की याद में इन्होंने गाया था। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान सेवा संघ 1927 के अंदर समाप्त हो जाता है। 1927 में राजस्थान सेवा संघ समाप्त हो जाता है। और इसके साथ में ही यह जो किसान आंदोलन है वह भी समाप्त हो जाता है। ये भी समाप्त हो जाता है। तो इसका जो पहला फेज है वह 1927 तक चला था, जब तक राजस्थान सेवा संघ चला था। इसके बाद में इसका जो सेकंड फेज है वो सेकंड फेज चलता है 1936 के अंदर। और 1936 के अंदर इन्होंने सामाजिक सुधार का काम किया था। सामाजिक सुधार का काम किया था। और इनका जो सेकंड जो फेज था उसके अंदर जो किसानों को लेकर के हड़ताल करने का कोई उद्देश्य नहीं रहा था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह आंदोलन कब से कब तक चला था। तो ध्यान रखना इसका जो प्रथम पेज है वह 1921 से और 1927-28 तक चला। उसके बाद में इसका सेकंड फेज है वो 1936 से स्टार्ट हुआ था, जिसमें उन्होंने जो किसानों की जो किसान जो समाज है उसके अंदर समाज सुधार का कार्य किया था। तो एक बार इसको थोड़ा सा और क्विक तरीके से देख लेते हैं कि जो बूंदी किसान आंदोलन है, बूंदी किसान आंदोलन 1921 के अंदर शुरू हुआ था और इसे बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके कारण थे 25 प्रकार के कर थे और अधिक भू राजस्व था, लाटा कुंता की व्यवस्था थी और इसके अलावा बेगारी की व्यवस्था थी। और जो युद्ध है
ये एक युद्ध कर वसूला जा रहा था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया गया था। इसके नेता थे पंडित नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल सोनार। जो पंडित नारायण शर्मा है वह राजस्थान सेवा संघ, जो हाड़ौती की ब्रांच है, उसके अंदर ये नेता थे और राजस्थान सेवा संघ को रिप्रेजेंट कर रहे थे हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। इसके अंदर एक हत्याकांड होता है, डाबी हत्याकांड, और डाबी के अंदर डाबी किसान पंचायत की स्थापना की थी साधु सीताराम दास ने। किसने की थी? साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत की स्थापना कब की थी? डाबी किसान पंचायत की स्थापना की थी 1920 के अंदर। इसके बाद में यहाँ पे जो 2 अप्रैल 1923 को इकराम हुसैन, जो बूंदी के अधीक्षक है, वो डाबी के अंदर आते हैं और किसानों के जो सम्मेलन हो रहा था उसके ऊपर फायरिंग कर देते हैं, जिसके अंदर नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर झंडा गीत गाते हुए शहीद हो जाते हैं। तो इनकी याद में माणिक्यलाल वर्मा ने एक अर्जी गीत गाया था। और उसके बाद में 1927 के अंदर जब राजस्थान सेवा संघ समाप्त हुआ तो उसके साथ में ये किसान आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। और इसका सेकंड फेज है वो है 1936 में स्टार्ट होता है, जिसका मेन उद्देश्य होता है समाज सुधार, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस तरीके से यह जो बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन भी कंप्लीट होता है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं और बाकी के जो किसान आंदोलन है उसको हम अगले वीडियो के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट कवर कर लेंगे और इस तरीके से आपका यह किसान आंदोलन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने किसान आंदोलन के अंदर ही बिजौलिया किसान आंदोलन को कवर कर लिया है और उसके पहले के वीडियो के अंदर अगर आप जाकर के देखोगे तो हमने 1857 की क्रांति को कम्प्लीटली कवर कर लिया है, जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देख सकते हो और यहाँ पे आई बटन के ऊपर भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे जाकर के आप चेक कर सकते हो और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।